अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो यू ऑल आर गुड और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। एंड दिन का आगाज़ हो चुका है। हस्बैंड मेरे जो है ऑफिस जा चुके हैं काम पे और अब वो काम पे चले गए हैं। तो जब वो चले गए हैं तो सबसे पहली सोच जो हर जहन में आती है कि आज खाने में क्या बनाएं। तो सजेशन जो होती है ना वो मेरे हस्बैंड की तरफ से कभी कभी चांद ईद के चांद की तरह कभी कभी आती है। मोस्टली एक ही जवाब मिलता है, जो तुम बनाओगी मैं खा लूँगा। ये कहकर वो चले जाते हैं और फिर मेरी सोच जो है ना वो शाम तक चलती रहती है, क्योंकि रात खाने का टाइम मेरा शाम का है। मैं शाम में खाना बनाती हूँ क्योंकि रात के लिए बनाना होता है। और रूटीन कुछ इस तरह की है। मैं आज आपको अपनी मॉर्निंग रूटीन ना ज़रा ज़ुबानी भी सुनाती हूँ टाइमिंग के साथ। मेरी रूटीन ये है कि जब मेरे हस्बैंड चले जाते हैं ना तो वो जाते हैं 12 साढ़े 12। कभी 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 बहुत जल्दी जाना हो, कभी कभी तो वो अपनी एक अलग सी टाइमिंग होती है, कभी 11 बजे या कुछ। वैसे मोस्टली डेली टाइम पे वो 12 सवा 12 तक, मतलब 12 बजे तक के बाद तैयारी पकड़ लेते हैं। फिर उसके दौरान कभी भी निकल जाते हैं साढ़े 12 के अंदर अंदर। तो मेरे हस्बैंड चले जाते हैं, उसके बाद वो रात को आते हैं 9:30 10 बजे। और कभी कभी 9 बजे भी आ जाते हैं, पूरे 9 बजे घर पे होते हैं। और कभी कभी जब काम का प्रेशर हो या कुछ हो तो फिर 10 बजे, अदरवाइज़ 9 बजे आ जाते हैं। अच्छा, अब जब वो 9 बजे आते भी हैं तो फिर उसके बाद हम रात का खाना खाते हैं। सुबह का जो खाना है ना उसमें अब नाश्ते में मेरे हस्बैंड को चाय पराठा बहुत पसंद है। उनको जो भी नाश्ता पूछो चाय पराठा। तो चाय पराठा अंडा सालन बहुत कम वो लेते हैं, मैं फिर भी ले लेती हूँ क्योंकि वो पड़ा हो तो। अब आप सोचें कि सिर्फ रात रात खाना है और दोपहर को फिर मैं भी नहीं अब खाती, क्योंकि वो नहीं आते हैं तो फिर मुझे भी होता है। क्योंकि जब आप 12 बजे नाश्ता कर रहे हो तो फिर दोपहर कहाँ होती है। और मैं फिर मिल्क शेक जूस स्कंजवी फ्रूट जितने भी मतलब ऑप्शंस घर में मौजूद होते हैं ना, ये फिर मैं अपने शाम तक यूज़ कर मैं कोई ऑप्शन कर लेती हूँ। कभी मिल्क शेक पी लिया, कभी जूस बना लिया, कभी कोई फ्रूट पड़ा तो वो खा लिया। तो इस ये शाम हो जाती है। फिर उसके बाद शाम को असर की नमाज़ पढ़कर मैं जो हूँ अपनी शाम के खाने की तैयारी शुरू कर लेती हूँ। और 7:30 8 बजे तक मैं खाना बिल्कुल रेडी रखती हूँ। अगर चावल बनाने हो तब भी, और अगर रोटी बनानी हो तो 8:30 बजे उठ के मैं रोटी बना लेती हूँ। और फिर मेरे हस्बैंड आते हैं तो खाना रेडी होता है। ये मेरी रूटीन। अब खाना जो है ना वो एक टाइम का बनना होता है, वो है रात। अब वो इतना सा खाना भी आप मैं जितना मर्जी बनाऊँ वो फिर भी बच जाता है। 2 टाइम फिर मुझे करना पड़ता है। और 2 टाइम का मतलब है 2 दिन। क्योंकि मतलब आज रात अगर आपने खाया और वो 2 टाइम का सालन भी अगर बना है तो आधा किलो सब्ज़ी भी मैंने बनाई है तो वो भी बच जाती है। तो वो फिर नेक्स्ट टाइम कभी कभी कोई सब्ज़ी या कोई हांडी लॉन्ग चली जाए तो फिर वो अगले दिन दोबारा रात को वही खाती हूँ, क्योंकि ज़ाया करने के मैं बिल्कुल मेरे रिस्क में हक में नहीं हूँ। वैसे तो मैं बहुत पूरा पूरे बनाती हूँ, मुझे पता होता है हमने रात को ही खाना है। लेकिन उसके बावजूद कभी कभी कोई सालन में बरकत हो जाती है या ज़्यादा हो जाता है तो वो फिर नेक्स्ट डे खाना पड़ता है। अच्छा, ये मैंने आज आपको अपनी सुना दी ज़ुबानी कलामी पूरी रूटीन। और अब खाने में क्या बनाया है वो जो है वो मैंने बनाया है आलू कीमा। कल का बना हुआ है, आज वही खाना हमने क्योंकि कल मैंने आलू कीमा रात को बनाया था और वो रात को ही खाया गया, नाश्ते में लिया नहीं है। मेरे हस्बैंड ने कहा अंडा पराठा बना दो, तो आज रात बस हमने आलू कीमा ही खाना है। और फिर देखिए क्या होता है, जो होगा आपके साथ बता दूंगी। देखिए जायमा मैडम आ गई, कह रही है मैंने आपसे पढ़ने आई हूँ, तो जरा इसका पढ़ना देखें। अलिफ से अंगूर। अभी ठहर के दूंगी टॉफी, पहले लिख के दिखाओ। ये आखिरी लाइन पे लिखो अलिफ, ये वाली लास्ट वाली, यहाँ पे जहाँ पे लिख के दिखाओ। मैं थोड़ी सी हेल्प करती हूँ, पकड़ के लिखो, नीचे नीचे करो। अलिफ। शाबाश शाइमा, कितनी अच्छी लिख रही है। चलो दोबारा लिखो। अलिफ। शाबाश अलिफ। थोड़ा और करो नीचे आयमा। अलिफ। अलिफ। शाबाश, वेल डन। अब मुझे बताओ अलिफ से क्या बना है? अंगूर। क्या? अंगूर। बोलो, अलिफ से अंगूर। शाबाश। अलिफ से अनार। अच्छा, अब कल ठीक है, अब हमने लिख लिया है, शाबाश। कल हम दोबारा लिखेंगे, ठीक है। ये आज मैंने शैम्पू ऑर्डर किया था, ऐसा ऑर्डर जिसको मैं खुद भी भूल चुकी थी कि मैंने ऑर्डर किया हुआ है और आज मुझे रिसीव हो गया। ये मैंने किया था जुलाई में, आई थिंक 24 जुलाई को, और मैं भूल गई। मैं वहाँ पे दराज पे, हालांकि कभी ऐसा नहीं हुआ, 2-3 दिन के बाद ऑर्डर मिल जाता है।
तो मेरे हस्बैंड भी रोज़ पूछते थे तुम्हारा शैम्पू कब आएगा कब आएगा। मैंने कहा पता नहीं। अब वहाँ पे स्टेटस आता था शिप्ड, लेकिन 1 महीना गुजर गया तकरीबन, और आज मुझे ये ऑर्डर रिसीव हुआ। 1 महीना ही तकरीबन होने ही वाला है। खैर इतने दिनों के बाद ऑर्डर मिला कि मैं उसको भूल चुकी थी और मैं सोच रही थी दोबारा ऑर्डर करती हूँ, लेकिन खैर आ गया। चले मैं ओपन करके दिखाती हूँ। और ये मैंने इसको ओपन कर लिया ऑर्डर। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें कौन सा शैम्पू है। ये एक्चुअली मैं ना बहुत आपको बताया है ना, हर वीडियो में मैं जिक्र करती हूँ क्योंकि मैं परेशान ही इतनी हूँ कि मेरे ना बालों में बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने लग गया, फ्रिजी हेयर होने लग गया। पता नहीं मौसम है या लोग सिटी चेंज किया है, जगह चेंज करने की वजह से है, ये नहीं मुझे पता चल रहा था। तो अचानक मुझे एक ग्रुप्स में और के 2-4 जगहों पे ना मुझे इसके ना रिव्यूज़ शेयर हुए। तो मैंने सुना था कि ये बहुत अच्छा जो है ना शैम्पू है, बहुत बहुत। तो मैंने इसके रिव्यू सुने थे ऑर्डर, तो मैंने कहा चले मैं देखती हूँ। फिर मैंने इसको दराज पे सर्च किया, तो वहाँ पे भी जब मैंने ऑर्डर करने लगी तो मैंने देखा कि वहाँ पे भी बड़े अच्छे अच्छे जो थे ना रिव्यूज़ आ रहे थे। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ और आप में से जिसने यूज़ किया होगा ना वो भी मुझे बताएं। और ये शैम्पू है जी, एंटी हेयर लॉस शैम्पू है और अनियन का, और ये मुझे प्रोडक्ट 400 ग्राम्स है इसका वेट। और मुझे ना इसके बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ मैंने इसके सुने थे, तो फिर मैंने सोचा यार मैं ट्रेस्मी, फ्लेक्स, पेंटीन, हेड एंड शोल्डर, मतलब कोई ब्रांड, बहुत से ब्रांड यूज़ किए हैं, लेकिन मैं क्या करूँ। फिर मुझे मेरी सिस्टर ने भी कहा कि मैंने भी वो रिव्यूज़ एक ग्रुप में देखे थे, तो तुम ट्राई कर लो। खैर ये मैंने दराज से मंगवाया, फिर अब मंगवाया और यूज़ करूँगी। अगर आप में से किसी ने यूज़ किया हुआ पहले तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा। और दराज पे तो चूँकि बहुत स्टोर्स हैं, मैं इतनी परेशान हो गई थी। कोई कोई ऐसे स्टोर थे जो बड़े सस्ती प्राइस में भी दे रहे थे, लेकिन मुझे ना डर आ रहा था कि यार ये ना मैं प्राइस कम देख के ऑर्डर कर लूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ का एक ही प्राइस है लाइक 450 470, उसके राउंड अबाउट 5-10 का फ़र्क तो समझ में आता है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाए ना तो मुझे डर लगने लग जाता है कि वो चीज़ जो होती है ना वो जेन्युइन होती है। क्योंकि मेरे साथ ना पहले ऑनलाइन शॉपिंग में ये बहुत सारा फ्रॉड हो चुका है कि मैंने बड़े बड़े दफ़ा कपड़े ऑर्डर किए हैं और अंदर से मेरे साथ फ्रॉड हो जाता था, बाद में मुझे ब्लॉक कर देते थे। खैर चलें जी, शैम्पू ऑर्डर आया, अब इंशाल्लाह यूज़ करूँगी तो फिर आपको बताऊँगी और आप भी मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा अगर आपने इसको यूज़ किया तो। जी, अब मगरिब की नमाज़ अज़ानें होने वाली हैं, तो उससे पहले मैंने सोचा मैं मगरिब की नमाज़ के बाद कुरान पाक पढ़ना था, तो टाइम था, मैंने कहा चलो वज़ू कर लेती हूँ, तब तक कुरान पाक पढ़ती हूँ और फिर तब जो है अज़ान हो जाएगी तो नमाज़ पढ़ लेंगे। अब कुरान पाक पढ़ते-पढ़ते मैं एक बात सोच रही थी, पता नहीं आप, अच्छा ये भी होता है कि हम जितना मर्ज़ी ध्यान रखें, अक्सर कभी-कभी आपको नमाज़ पढ़ते हुए बहुत सोच आएगी, कभी आप तस्बीह पढ़ रहे हैं कुरान पाक, तो अल्लाह ताला ना हमारे तमाम सवालों के जवाबात हमें कुरान पाक पढ़ने से दे देते हैं। मेरे साथ ये बहुत दफ़ा हुआ है कि आप दिल में कोई सवाल, कोई चीज़, कुछ सोच के साथ परेशान हैं या सोचे चले जा रहे हैं ना, और कुरान पाक पढ़ के बैठे तो आपकी ज़रूर उस आयत पे नज़र पड़ेगी जो आपका, मतलब उस आयत की गहराई में आप चले जाएंगे, उसके तर्जुमे की, और ऐसे लगेगा कि जैसे आपको जवाब मिल गया है। मतलब इतना डीपली आप जब उसको पढ़ेंगे ना तो कुरान पाक को, तो वो आपके सब सवालों के जवाब दे देता है। इतनी प्यारा है ये, मतलब अल्लाह ताला से जब हम समझें कि अल्लाह ताला से जितनी बातें हम कर रहे होते हैं ना उसका जवाब हमें मिल जाता है जब हम कुरान पाक को पढ़ते हैं। और यकीन माने कि मुझे तो कभी कभी ऐसी फीलिंग आती है कि एग्जैक्टली आप जो सवाल या कोई परेशानी या कोई चीज़ सोच रहे हैं ना उसका एग्जैक्ट जवाब आपको अल्लाह ताला जो है ना दे देते हैं। अगर आप कुरान पाक पढ़ने की रोज़ आदत होगी ना तो जवाब आपको उस दिन, आपको उस आयत का तर्जुमा या आपकी नज़र में वही वाली आयत गुजरेगी जो आपके सवाल का जवाब देगी। तो मतलब आप सोचें कि अल्लाह ताला के साथ अगर आपने कोई इज़्ज़त, कोई कामयाबी, किसी चीज़ का सवाल किया है तो आपको कुरान पाक में जवाब मिल गया। आप किसी परेशानी में मुब्तला हैं, किसी रिस्क की परेशानी में, अल्लाह ताला आपको वो जवाब, मतलब कौन सा सवाल है जिसका जवाब आपको यहाँ नहीं मिलता। मतलब ये देखिए कितनी प्यारी अल्लाह ताला की हर बात ही बहुत प्यारी है हमसे, वो इतनी जितनी बातें। लेकिन मैंने जो कहना चाह रही हूँ ना, आप मेरी बात, कि इंसान जो अपने दिल में सवाल लेकर सोच रहा होता है और परेशान होता है ना, उसको वो वाले जवाब जो है ना उसमें मिल जाते हैं। मतलब अल्लाह ताला की ज़ात आपके तमाम सवालों का जो है ना वो आपको जो है वो जवाब देती है, जवाब देती है कि आप जो है वो क्या क्या जो है वो अल्लाह ताला से पूछ रहे थे, सवाल कर रहे थे, तो उसका आपको अल्लाह ताला ने जवाब दे दिया।
तो मतलब अल्लाह ताला की ज़ात से जब आप कनेक्ट होना शुरू कर देते हैं ना नमाज और कुरान के ज़रिए, तो यकीन माने फिर कोई परेशानी आप तक नहीं पहुंच पाती। एक तो पहली बात, आपको सजदे में जाके सुकून मिलता है, और जब आप अल्लाह ताला की पाक कलाम कुरान पाक को पढ़ते हैं तो आपको सारे सवालों के जवाब उसमें खुद आ जाते हैं। मिस जब आपको अल्लाह ताला जवाब दे रहे होते हैं, सोचें कितना अच्छा लगता है। और ये कुरान पाक के जो आयत हैं, ये कुरान पाक में जो लिखा है, ये अल्लाह ताला का जवाब है। अब जी मेरे हस्बैंड आज गए हैं काम से, और मैं जो हूँ, आज मैंने वॉशिंग मशीन लगाई हुई थी, फ्री हो गई, धूप थी, मैंने कहा बारिशें इतने दिनों से हो रही हैं, कोई पता नहीं दोबारा शुरू हो जाए, तो मैं फटाफट उठी, मैंने कपड़े धोए हैं सारे, वो ड्राई हो गए हैं, मैंने उनको अच्छे से कवर्ड में समेट दिया। अब मेरे हस्बैंड आ गए हैं, मैंने खाना बना लिया था और उनको टेक्स्ट कर दिया था कि आज आप आएंगे तो हम बाहर जाएंगे, क्योंकि मेरी वेजिटेबल्स ख़त्म हुई हुई हैं, मुझे कुछ वेजिटेबल्स लेकर आनी है, तो वो लेने जाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो अब वो काम से आ गए, खाना खाया उन्होंने, अब खाना खा लिया। मैं चूँकि वॉशिंग मशीन काम करने के बाद ना मैं फ़्रेश होकर नहाई हूँ, तो अभी तक बाल गीले हैं, तो अब हम वो रेडी हो गए हैं, कह रहे हैं जल्दी चलो। तो अब मैं आई हूँ फटाफट, और अब मैं ज़रा इन बालों को अच्छे से समेट के तो फिर अपने हस्बैंड के साथ जाऊँगी और वेजिटेबल्स लेके आऊँगी, जो कि इतने दिनों से नहीं आ पा रही। तो बस आपने देखा ही होगा लास्ट मेरे व्लॉग में कि मैंने पराठा रोल भी जो है वो खीरा और चीज़ों के बगैर जो है सिंपल सा खाया था। बेसिक्स हैं, लेकिन मेरे पास कुछ वेजिटेबल्स और सैलड नहीं है, तो मैंने कहा मैं जाऊँ और जाके देख के आऊँ। मैं लेने गई थी, लेकिन तब मुझे पसंद नहीं आई, वो इतनी गली हुई और इतनी ज़्यादा पानी की वजह से ख़राब थी, तो मैं कुछ भी नहीं लेकर आई। तो अब मैंने लेने जाना है, क्योंकि बोर हो गई हूँ मैं तो अब कुछ सब्जियां लेके आऊँगी जो दिल का रहा है खाने को, और वहाँ जाके देखूँगी क्या मिलता है और फिर लेकर आती हूँ। ये लें जी, लेने घर से सब्जी गए हैं और पहुंच हम गए हैं खाने पीने। मेरे हस्बैंड ने मुझे ऑफ़र की, जब हम घर से बाहर गए तो मेरे हस्बैंड ने मुझे ऑफ़र की कि सब्जी तो ले ही लेंगे, अब कुछ आए हैं तो खा ही लेते हैं। मैंने कहा खाना तो हम खा के आए हैं, तो क्या खाएं। तो फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं खाने के अलावा भी बहुत कुछ होता है भाई, आफ्टर ऑल वी आर लाहौरीज तो लाहौरियों को मतलब बर्गर शर्गर शावरमा पिज़्ज़ा फ्राइज़ खाने के बाद कहते हैं कि नहीं यार घर जाके रोटी भी खानी है तो लाहौरियों का ये है। तो मेरे जो मुझे कह रहे थे कि कुछ भी खा लेते, मैंने कहा नहीं, अब बेशक जो भी है, अब तो लाहौरियों को भी बड़ी अवेयरनेस आ गई है, उनको भी बड़ा पता है जी वेट लॉस क्या होता है, फिटनेस क्या होती है, तो वो भी खाते भी हैं और जलाते भी हैं, सॉरी कैलोरीज। तो उसके बाद जनाब ये मैंने कहा चलें फिर आइसक्रीम खा लेते हैं, क्योंकि वो तो फिर मज़ा आता है, आपका हर टाइम आइसक्रीम के लिए मूड तैयार होता है। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा आइसक्रीम जो है ना, मेरा इधर उधर का खाने से कहीं दिल नहीं कर रहा, तो आइसक्रीम सिर्फ और सिर्फ KFC की। तो फिर हम चले गए KFC में आइसक्रीम खाई, और मिड नाइट डील का टाइम हो रहा था, 12 बजने वाले थे। आजकल KFC के ना मिड नाइट डील का बहुत रश है, तो हर बंदा मिड नाइट डील का वेट कर रहा होता है, तो काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा। हमने तो है डील ही लेनी थी, लेकिन आइसक्रीम के लिए बहुत वेट करना पड़ा, और हमने वो खाई। उसके बाद हम वापस आ रहे थे, अब वापस मतलब मार्केट्स होते हुए जाना था सब्जियां लेते हुए। अच्छा, सब्जियों के बारे में तो मैं हैरान ही हो गई हूँ, मतलब आजकल सब्जियां आपको इतनी महंगी, और पैसे खर्च करके भी ना आपको कुछ मिलता नहीं है। मुझे लगता है कि हम पैसे खर्च करके भी गली सड़ी चीज़ें ले रहे हैं। और मैं तो हैरान ही रह गई, धड़ी की धड़ी रह गई, जब सब्जी वाले ने मुझे ये कहा कि 100 रुपये पाव धनिया, यानी वो धनिया जो हम समझते थे कि हांडी के साथ शॉप में फ्री मिल जाता ना, अब उसकी भी वैल्यू है। तो खैर मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अल्लाह हाफिज़।